जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी का सिलेबस मेंस का है जो जो कि 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं और 7 पेपर जिसके नंबर जुड़ते हैं। चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीएससी मेंस, यहाँ पर आप देख लीजिए यूपीएससी मेंस लिखा हुआ है एग्जामिनेशन सिलेबस। देखिए पेपर 1 निबंध है 250 अंक, पेपर 2 जीएस, पेपर 1, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जो 4 गो है ना, ये 4 आपके बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए पेपर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ये जो पेपर है आपको आता ही आता है। सबसे ज़्यादा इसका वेटेज भी होता है, सबसे ज़्यादा कारा भी यही होता है। आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा। जैसे निबंध, देखिए निबंध इजी पड़ेगा। और देखिए इसमें जीएस पेपर 4 ये भी इजी पड़ेगा। दिमाग मानसिक योग्यता आपको खोजता है। जैसे देखिए जीएस पेपर 1 में भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज, 250 मार्क्स। जीएस पेपर 2 शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये हो गया। जीएस पेपर 3 देखते हैं। देख विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। अब देखिए जीएस पेपर 4 नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता, ये आपका एगो ये हो गया। पेपर 1 और पेपर 5 ये आपका कॉम्बिनेशन बहुत आपको आगे ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा। यही है कि आपको रिजल्ट दिवा सकता है बहुत अच्छा। देखिए अब जीएस पेपर हो गया वहाँ तक। देखिए पेपर 6 वैकल्पिक विषय, पेपर 1, पेपर 7 में वैकल्पिक विषय 2, ये आपका ये दोनों है। आपका 500 मार्क्स का आएगा, 500 मार्क्स। ये भी आपको बहुत ज़रूरी होता है, यही आपको सिलेक्शन दिया सकता है। देखिए ये पेपर हो गया, ये निबंध और नीति शास्त्र। आपको ये सब कंप्लीट है, समझिए कि आपका बेड़ा पार है, बेड़ा समझिए पार है। ये आपका हो गया। जो 7 पेपर हुए ना, देखिए जो आपका 7 पेपर हो गया, समझिए कि आप इसमें बहुत आगे चल जाइएगा। 7 पेपर आपका हो गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप देखिए 8वां पेपर और 9वां पेपर। देखिए अंग्रेजी क्वालिफाइंग न्यूनतम मार्क्स, देखिए 25%, आपको 75 अंक लाना होगा। 75 अंक पास हो जाएगा, पास। फिर देखिए हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा। देखिए 9वां पेपर क्या है, 9वां और 8वां पेपर ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग माने कि आपको सिर्फ पास होना है, इतना निर्धारित कर दिया गया। देखिए 25% है, इसमें भी 25%, 300 अंक, 300 अंक का होता है। इन 75 मार्क्स लाइएगा, आप क्वालिफाइंग है। खाली इसका नंबर देखिए, आपका ये पूरा जो नंबर जुटता है ना 1750 अंक का, 1750 अंक। ये देखिए साक्षात्कार माने कि इंटरव्यू जो लास्ट में होता है आपका 275 नंबर का ये भी होता है। ये दोनों जुट का आपका 2050 2025 होगा, 2025 आपका हो जाएगा। 2025 मार्क्स का पूरा एग्ज़ाम आपका होगा। क्या समझे मित्रों? चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो ये सब है ना, ये सब भूमिका लिखा हुआ है। क्या है? देखिए ये आपका जो है भूमिका है, भूमिका, ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है। आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, एकदम इजी है, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार के अंकों की भूमिका माने क्या भूमिका है। इंटरव्यू देखिए आप माने मेंस दे दिए, इसके बाद आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी ना पड़ेगी, जो इंटरव्यू भी बहुत डिसाइड करता है आपको सिलेक्शन लेने में, समझ जाइए। यही आपका भूमिका ये है और कुछ नहीं है। देखिए इसको इरेज करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए जीएस पेपर फर्स्ट आ गया, पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट आ गए। देखिए जीएस पेपर फर्स्ट, अब इसमें सब कुछ मज़ा आएगा, इसमें मज़ा आएगा। देखिए अब देखिए यहाँ भारतीय विरासत और संस्कृति, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का इतिहास और समाज। देखिए
यहाँ पर हो गया आपको सीरियल नंबर वाइज दे दिया। आप कहिएगा तो पढ़ा भी देंगे, ये सब तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कहिएगा तो पहला जीएस पेपर 1 करवा देते हैं, उसके बाद 2, 3, 4 आप पढ़ के भी अपना कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना पढ़ने से वीडियो लंबा बन जाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप पीडीएफ से भी काम चला सकते हैं। देखिए पहले पढ़ देते हैं। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ये हो गया। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का भारत का आधुनिक भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण घटना, व्यक्तित्व और विषय। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चलन और देश के विभिन्न भागों में इनमें अपनाया योगदान वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप को समाज पर उनका प्रभाव। भारतीय समाज की मुख्य विशेषता, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप की शामिल करते हुए विश्व भारतीय साहित्य, विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भौतिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और अनेक स्थान अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता, जल स्रोत और महावरण सहित समझ सकते हैं। ये आपका हो गया। आगे चलते हैं। देखिए आगे जीएस पेपर 2। देखिए जीएस पेपर 2 ये भी है आपका वही, मैंने देखिए शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय। इसमें देखिए पॉलिटी आएगा आपका, आईआर आएगा आपका, फिर आपका आएगा राज्य व्यवस्था हो गया। यही सब आपको आएगा और क्या, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। देखिए 20 वो है क्रमांक, आप देख सकते हैं। आगे चलिए, आगे देखिए जीएस पेपर 3 भी आ गया। इसमें भी ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं। इसमें आ जाएगा आपका साइंस टेक आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा इकोनॉमिक्स आ जाएगा, जैव विविधता, पर्यावरण, आपका यही आपदा प्रबंधन, ये सब जीएस पेपर 3 में आता है। इसमें भी जानने के लिए कुछ खास नहीं है, पर इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी 20। आगे देखिए जीएस पेपर 4। देखिए इसमें इतना बड़ा है, कौन पढ़ेगा, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। बाकी चीज़ तो आपको वैकल्पिक विषय आपको बता दिया गया है, उसके बारे में डिटेल जानने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। निबंध में कुछ है नहीं। देखिए बाकी यहाँ पर देखिए पूरा अंक आते हैं। जो जीएस पेपर 4 होते हैं उसमें देखिए जीएस पेपर 4 उसमें 1000 मार्क्स होते हैं, पूरा जोड़ के 1750 मार्क्स के होते हैं। अब पूरा 2025 मार्क्स के एग्ज़ाम इस पर ही आपका मेरिट बनता है। देखिए सामान्य वर्ग माने कि पिछले वर्ष में कितना आया है वो सब बताया गया। देखिए 2014, 15, 16, 17, 18। देखिए अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग 1, 2, 3 आपका देख सकते हैं। देखिए पहले 2014 में 678
676, 787, 809 और 774, इतना सामान्य वर्ग का। अन्य पिछड़े वर्ग आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, विकलांग के लिए हो गया, सब चल रहा है, सब चल रहा है, सब अब ये सब देख सकते हैं। आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, इसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, अगर आप पीडीएफ में कोई दिक्कत हो गया तो आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। और कुछ भी माने कि क्वालिटी के लेकर इश्यूज हो जाते हैं, क्वालिटी से हम भी परेशान हैं, क्वालिटी क्योंकि ख़राब हो जा रहा है। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। चलिए।